तेईस मार्च सन 1931 फांसी घर में डरे सहमे से खड़े हुए अंग्रेज अधिकारियों के बीच फांसी के फंदे को हंसकर चूमते हुए आजादी के 3 मतवाले गा रहे थे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य था 23 मार्च सन 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के फांसी घर में। और ये 3 आज़ादी के मतवाले थे भारत माँ के वीर अमर सपूत राजगुरु, सुखदेव और शहीद आजम भगत सिंह। अंग्रेजों को याद किसी ने जब औकात दिलाई थी, इनकलाब की हवा चली थी, आज़ादी शर्माई थी। दुश्मन से टक्कर को खेतों में बंदूकें बोता था, नहीं कहानी ये, सच में एक सिंह भगत सिंह होता था। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा नामक गांव में हुआ था। यह पाकिस्तान में है। इनके पिता सरदार किशन सिंह जी व मां विद्यावती कौर जी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला ले लिया। बचपन में एक बार वो अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनके पिताजी को अपने खेत में बुवाई करते हुए एक घनिष्ठ मित्र मिल गए। वह वहीं रुककर उनसे बातें करने लगे। तभी भगत सिंह उस खेत में जाकर छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। जिज्ञासावश जब पिता ने बालक भगत सिंह से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि पिताजी, वह देश को आज़ाद कराने के लिए बंदूकें बो रहे हैं। 13 अप्रैल सन 1919 को हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का उनके जीवन पर बहुत गहरा असर हुआ। वे एक शीशी में जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी रखते थे, जिसे वो कभी सीने से लगाते तो कभी चूमते, और स्कूल जाने से पहले रोज उसी मिट्टी से तिलक लगाते थे। वे अपनी बहन अमरों से कहते थे कि ये मिट्टी नहीं बल्कि अमर शहीदों का खून है अमरों। जब शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की, तब भगत सिंह ने उसमें दाखिला ले लिया। इसी कॉलेज में ही उनका सुखदेव आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए पूरा देश इस आंदोलन में शामिल हो गया। देश की जनता का उत्साह चरम पर था। भगत सिंह भी इस आंदोलन में पूरे मन से शामिल हो गए। परंतु जब सन 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, तब असहयोग आंदोलन की इस असफलता ने भारत के बहुत बड़े युवा वर्ग को विशेष रूप से निराश किया, और देश के नौजवानों के एक बड़े वर्ग ने अपने वतन की आज़ादी के लिए क्रांति का रास्ता चुन लिया। सरदार भगत सिंह भी इन्हीं नौजवानों में से एक थे। सन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित कर इन क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की जांच के लिए जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तब इसका जगह जगह विरोध किया गया। 30 अक्टूबर सन 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां वयोवृद्ध नेता शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका व्यापक विरोध किया गया। विरोध इतना प्रभावी था कि इसे देखकर क्रूर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स बौखला गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाला जी पर लाठियों के अनेक वार किए गए। इन लाठियों के प्रहार से वे खून से लहूलुहान हो गए। भगत सिंह यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। आखिरकार 17 नवंबर सन 1928 को गंभीर रूप से घायल लाला जी का देहांत हो गया। वो शहीद हो गए। भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों का खून खौल उठा।
उन्होंने लाला जी की शहादत का बदला लेने का प्रण लिया और फिर 17 दिसंबर सन 1928 को लाहौर के रेलवे स्टेशन के पास सरदार भगत सिंह ने राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उस क्रूर सैंडर्स को गोली मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गूंजी। लाहौर षड्यंत्र में शामिल इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। इसलिए अब इन क्रांतिकारियों को अपनी आजादी की लड़ाई मजबूत करने के लिए कुछ समय के लिए भूमिगत होना पड़ा। तब अंग्रेज सरकार से बचने और आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भगत सिंह ने अपने केश और दाढ़ी कटवाकर, सिर पर हैट लगाकर, वेश बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक के वे आगरा आ गए। परंतु जब इनकी तलाश में अंग्रेजों ने आम भारतीयों पर असहनीय अत्याचार किए, तब उन्होंने सामने आने का निर्णय किया और फिर 8 अप्रैल सन 1929 को शहीद आजम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली, जो वर्तमान भारतीय संसद भवन है, में प्रवेश कर उस समय 2 बमों से धमाके किए जब असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर बहस चल रही थी। यह दोनों ही बिल मजदूरों के हक के खिलाफ थे। साथ ही उन्होंने असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो नारे लगाते हुए पर्चे भी फेंके, जिन पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता होती है। यही असेंबली से दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद उन पर केंद्रीय असेंबली बमकांड और लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया तथा राजगुरु, सुखदेव आदि सहित बड़ी संख्या में अन्य क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु चंद्रशेखर आजाद को पुलिस लाख कोशिश करने के बाद भी न पकड़ सकी। पिस्तौल और पुस्तक भगत सिंह के 2 परम विश्वसनीय मित्र थे। जेल में जब उनकी पिस्तौल छीन ली गई, तब पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। जेल की काल कोठरी में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, जिनमें द डोर टू डेथ व आइडियल ऑफ सोशलिज्म प्रमुख हैं। जब लाहौर की सेंट्रल जेल में सरदार भगत सिंह बंद थे, उस समय उनकी कोठरी में उनकी गंदगी उठाने के लिए एक महिला कर्मी आती थी, जिन्हें वह बहुत ही स्नेह और सम्मान से बेबे कहकर बुलाते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आप इन्हें बेबे कहकर क्यों बुलाते हैं, तब उन्होंने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बचपन में जब मैं छोटा था, तब मेरी माँ ने मेरी गंदगी उठाई और अब जवानी में इन्होंने मेरी गंदगी उठाई है, इसलिए मैं इन दोनों ही माताओं को बहुत ही स्नेह और सम्मान से बेबे कहकर बुलाता हूँ। आखिरकार इन क्रांतिकारियों से बुरी तरह भयभीत अंग्रेजों ने आनन फानन में केस की सुनवाई पूरी कर 7 अक्टूबर सन 1930 को फैसला सुनाया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया जाए। दिन तय हुआ 24 मार्च 1931। जी हाँ, 24 मार्च सन 1931। लेकिन उनकी फांसी के फैसले के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेज डरते थे कि कहीं बवाल न हो जाए, इसलिए तय तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च सन 1931 को शाम करीब 7:30 बजे ही इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को लाहौर की जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश की आंखें इन अमर सपूतों की शहादत पर नम हो गईं। घरों में चूल्हे नहीं जले, पूरे देश में उदासी छा गई। फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर जिस स्थान पर शहीद भगत सिंह तथा सुखदेव राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं आज शहीद भगत सिंह स्मारक है। सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान व्यक्तित्व थे। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद हमेशा देश के युवाओं के दिल में जोश भरता है। जन्म तो उन्हीं का है जो काल से न हारते, चुनौती मान जन्म को कर्म से संवारते, कर्म से संवारते। कोटि कोटि नमन भारत माँ के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह को।